આપણે આગળ અભ્યાસ करना बोलिए गद्य गद्य। अब चौथी इकाई है गद्य 4 लेख है। एक प्रश्न 4 उत्तर। उसके लेखक जो है श्री प्रकाश जी है और श्री प्रकाश जी ने यहाँ सुंदर बात अपने विचार के मुताबिक जो एक प्रश्न ऐसे पूछा तो अपने देश के अलग अलग 4 विद्वान व्यक्ति जो है 4 जो भारतवर्ष में रह रहे हैं उस 4 व्यक्तियों ने अलग अलग जो जवाब दिए उनका निष्कर्ष जो है वो हम यहाँ इस इकाई एक प्रश्न 4 उत्तर में समझने वाले हैं। समझे आगे। एक प्रश्न 4 उत्तर जो है प्रश्न एक ही है, समझे ध्यान से। प्रश्न एक ही है लेकिन उसके अलग अलग 4 व्यक्तियों ने 4 उत्तर दिए। प्रश्न एक ही है, समझिए अभी आगे। तो वो बात हमें गौर से देखना है, समझना है और वर्तमान जो दशा है वो भी किसी प्रकार से बनी जिनको भी हमें ध्यान से ऐसे अपने आप अपनी तरह से उजागर करने का प्रयत्न भी करना है। श्री प्रकाश जी है, उसका जन्म 1890 में हुआ था, उसका निधन सन 1971 में हुआ। श्री प्रकाश जी जो है वो हिंदी के जाने माने साहित्यकार रहे हैं। अपने लेख में राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव जो है, संस्कृति के प्रति की बात जो है, समाज के प्रति की बात जो है आदि पर अपना प्रकाश जो है उसने डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सरल भी है, सहज है। निबंध लेखन, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उसने अपने साहित्य में ऐसे लिखा है। बहुत बड़ी सुंदर बात यहाँ पर इस लेख में हम समझने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है लेख है उसमें श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर, लेखक जी ने एक ही प्रश्न पूछा, उनके उत्तर जो है वह 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए, अपने अपने तरीके से दिए, अपने अपने ज्ञान बुद्धि क्षमता के आधार पर दिए। प्रश्न एक ही है लेकिन उसके 4 अलग अलग जवाब जो है, उत्तर जो है, आंसर जो है वो हमें ध्यान से समझने हैं, ध्यान से याद भी रखते हैं। और हमारा देश, प्रश्न यह है प्रकाश जी का कि हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है जबका प्रत्येक नागरिक कब उन्नति कर पाएगा। निष्कर्ष है कि पूर्ण तौर पर प्रत्येक नागरिक भारतवर्ष से जो है हमारे देश के हैं वो ईमानदारी से, लगन, निष्ठा से अपने छोटे से छोटे कार्य को करेगा तो हमारा देश उन्नति कर पाता है। निष्कर्ष की बात हम बाद में समझेंगे। तो 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तर जो है, जवाब जो है उनका निष्कर्ष यह है। तो समझे हम पहले से ध्यान से, हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, यह प्रश्न है। उनके 4 अलग अलग उत्तर जो है उनको विस्तार से हम आगे समझेंगे। शब्दार्थ भी है यहाँ पर जो आपको ये शब्दार्थ लिखने, कब्त यानी धून, सहृदय यानी दयालु, शिष्टता यानी भरमनसाई, पाद यानी ईसाई धर्म का पुरोहित है, दरखास्त यानी आवेदन, प्रार्थना पत्र है, षड्यंत्र यानी भीतरी चाल जो है वह, मेजबान यजमान है, यजमान अस्पृश्य यानी अछूत जो परंपरा है वह, प्रतिद्वंदिता यानी मुकाबला करने की शक्ति जो है, विवश यानी ध्वनित, व्याकुल यानी विकल्प, संकुचित यानी कम, स्वतः यानी स्वयं। समझे ध्यान से। सबको कुछ न कुछ करने का हक होता है, सब। आप भी है विद्यार्थी तो आपको भी धुन है, धुन सवार होती है, कहीं ना कुछ करने की, कुछ देखते तो वे करने के लिए हमारे मन में, दिमाग में धुन सवार हो जाती है। मुझे भी कई बातों का हक है, लेखक जी कह रहे हैं मुझे भी कई ऐसी बातों है जिनकी मेरे पर धुन सवार है, धुन है मुझे। उनमें एक यह है, लेखक जी को धुन है एक, कि जब किसी विदेशी व्यक्ति से मेरी मित्रता हो जाती है, विदेशी व्यक्ति जो है मित्र हो जाते हैं तो उन्हें सहृदय दयालु भाव से, सहृदय भाव जो है
दयालुता भाव से मैं उसे पाता हूँ और साथ ही उसे समझने का मैं यत्न करता हूँ। समझने का लेखक जी प्रकार जो है वो प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी बात यहाँ वह हृदय की जो उसके मन में एक गुण सवार हो गए हैं, उनका उलझाव करने की बात भी एक बात हमें समझना है। हमारे देश में बहुत दिनों से प्रकाश जी ने बताया कि हमारे भारतवर्ष में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारा अनुभव जो है हमारे देश में रहने पर प्रकाश जी ने प्राप्त किया है। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, सुअवसर सुमंगल अवसर प्रसंग आए तो उस आधार पर प्रकाश जी पूछते हैं कि आप कृपा कर बदलावे, आप कृपा कर अपने मित्रों से जो विदेशी मित्र है, विदेशी उसके सहपाठी है, बदलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में, हमारा देश भारतवर्ष, उसमें इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, विशेष खास पुरुष, महान पुरुषों का ये भारतवर्ष है, उनके रहते हुए इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए, बड़े बड़े सत्याग्रह, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े ऐसे कुछ कार्यक्रम जो हमारे भारतवर्ष में बनते हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। प्रश्न है प्रकाश जी का, याद रखें, एक ही प्रश्न है, क्या इतने बड़े महान लोग होते हुए, इतने बड़े आंदोलन के होते हुए भी हमारा भारतवर्ष जो है, हमारा देश जो है उन्नति, प्रगति, विकास क्यों नहीं कर सकता? बहुत बड़ी बात एक प्रश्न में है। ऐसे प्रश्न पूछा भक्त से, ऐसा मालूम होता है कि हम जो के त्यों पड़े, और लेखक जी ने देखा भारतवर्ष में रहते हुए, एहसास करते हुए कि ऐसा मालूम होता है, खबर होता है कि हम जो के जहाँ है वहीं पर पड़े हुए, कुछ उन्नति, कुछ प्रगति, कुछ विकास का दौर हमारे पर नहीं हो रहा। इसका कारण क्या, वह जानने के लिए यह ढूंढ सवार हो गई, तो उसे पूछने के लिए उसने अपने मित्रों से पूछना चाहा। अवश्य ही हमारे मित्र इसे चकित होते हैं, चकित हो जाते हैं, उत्तर देते हुए संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा भी चाहते, माफी भी मांगते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं जो अपने मित्र है और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, विवश करता हूँ। ऐसा प्रश्न प्रकाश जी ने पूछा अपने मित्रों से, विदेशी व्यक्तियों से, विद्वान लोगों से, और वह प्रश्न का उत्तर देने में संकोच करते, फिर भी प्रकाश जी ने उन्हें विवश कर दिया, उत्तर उससे मांगना चाहा, उत्तर उसे पाना चाहा। चार अलग अलग व्यक्तिगत ज्ञान से यहाँ पर जो लिखा है वो आपको समझना है, याद भी रखना है कि हमारा देश प्रश्न है प्रकाश जी का इन अपने साथी मित्रों से, अपने विद्वान भारतवर्ष के लोगों से, कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर सकता, उन्नति, प्रगति, विकास आगे क्यों नहीं बढ़ पाता इतना बड़ा होते हुए भी। तो ऐसे इस उत्तर में पहला उत्तर जो दिया, ध्यान से पहला उत्तर जो दिया वह थे, पहले मित्र थे प्रकाश जी के, लेखक के वृद्ध ईसाई पादरी। हमने देखा ईसाई धर्म का पुरोहित है, पादरी जो है, उसने इनका जवाब क्या दिया, समझे, यहाँ पर काम का गर्व नहीं लेते, जवाब है, लेकिन हमें इसे शॉर्टकट में याद रखना है और ध्यान से विस्तृत में समझे। ईसाई पादरी पहले मित्र थे, याद रखें, उसने जवाब दिया क्या, समझे। वे 36 वर्ष से भारत में रहते हैं, ईसाई मत के प्रचार में उतना ही नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे। सपत्नीक लेकिन अपने ऐसे कुछ प्रश्नों को लेकर दरिद्र, गरीब नारायण जो है, गरीब लोग जो है, उसकी समाज सेवा में लगे हुए 36 वर्ष से भारतवर्ष में रहते ईसाई पादरी जो है, उन्होंने बताया, एक प्रश्न का उत्तर पहला मित्र देता है, मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े, लेखक जी ने बताया, उनका उत्तर थोड़े में यह कहूं कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। क्या जवाब दिया, अपने काम में गर्व नहीं लेते, गौरव एहसास नहीं करते। तो काम मिला है तो काम का गर्व होना चाहिए, काम को उठा
बढ़ाना चाहिए। समझो, ये जवाब पहले ईसाई पादरी मित्र का। क्या बताया उसने? यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए, भारतवर्ष की बात है, समझे ध्यान से, आपको समझना है, ऐसा नहीं करना है। जब कोई नौकरी चाहता है भारतीय व्यक्ति, तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में दरख्वास्त देता है। क्या देता है? प्रार्थना पत्र देता है, आवेदन पत्र, अर्जी देता है। नौकरी जहां पर चाहे वहां आवेदन पत्र लिखता है। अतिशयोक्ति है, मैं ये कर पाऊंगा, ये करूंगा, इस प्रकार से आवेदन पत्र वो लिखता है, भेजता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वो आरंभ करता है नौकरी अपनी। विनय, विनम्रता, विवेक, सद्गुण जो है उसके साथ, सम्मान, आदर के साथ नौकरी का आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है आवेदन पत्र लिखते समय कि यदि मुझे स्थान मिलेगा, आपके यहाँ यह संस्था में, यह स्थान पर, यह कंपनी में मुझे स्थान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। अपना मालिक जो है, अपना बॉस जो है, उसकी शुभकामना ही करेगा, उसका शुभ आशय ही रखेगा, उनका शुभ ही सोचेगा। ऐसा लिखते हैं आवेदन पत्र में। पर स्थान मिला, जैसे ही भारतीय व्यक्ति को स्थान मिलता है, तो अपने काम अर्थात अपनी जीविका का साधन जो है उसको ही खराब समझने लगता है। जहां से उसका जीवन निर्वाह चलता है, नौकरी करता है, तनख्वाह मिले, अपना घर संसार चलता है, तो उसे वो क्या समझता है? खराब। तो जीविका का साधन, जीवन निर्वाह का एक पात्र नौकरी, धंधा, रोजगार जो मिला है वो आवेदन पत्र के आधार पर, लेकिन वह व्यक्ति उसे खराब समझता है। भारतीय व्यक्ति की बात, अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचता है। क्या करता है? विपरीत चाल। अन्य साथी जो सहकर्मचारी है उसके साथ होकर वह विपरीत चाल बनाता है और मालिक की नाक को दम कर देता है, मालिक की सांस को रोक देता है। नाक को दम करना, परेशान कर देता है। पहले आवेदन पत्र में अच्छा लिखा, सम्मान, आदर, अतिशयोक्तिपूर्ण, ये काम करूंगा, विनय के साथ वो आरंभ करता है, लिखता है। लेकिन नौकरी मिलने पर भारतीय व्यक्ति षड्यंत्र करता है और मालिक को परेशान कर देता है। और देशों में भी, और देश, ये हमारे भारतवर्ष की बात, उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? उसका जवाब काम का गर्व नहीं है, बस समझ रहे। तो और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं। हमारे भारतवर्ष के अलावा बहुत सारे देश है जहां पर भी नौकरी की दरख्वास्त, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, अर्जी पत्र लोग देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब उसे स्थान मिलता है ना, तो इस तरह वह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है। संसार उन्हीं के आधार पर ऊपर उठ रहा हो, गति कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। इस प्रकार से काम में अन्य देशों के लोग जुड़ जाते हैं और वे यदि काम छोड़ दें ना, तो संसार डूब जाए, उसी पर संसार निर्भर है। यहाँ पर तो नौकरी मिलने पर उसे खराब समझता है, मालिक को परेशान कर देता है, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र बनाकर ऐसे डुबोने का प्रयत्न करता है। इसलिए भारतवर्ष जो है वह उन्नति नहीं कर रहा। ऐसा ईसाई पादरी का पहला जो जवाब है, गर्व काम में नहीं लेते वह। समझे? गर्व लेना है, हमें आदर पूर्वक स्थान मिला है तो हमें वो गर्व के साथ, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से, सच्चाई के राह पर चलकर वह काम को निभाना है, उसमें झुकना है, लड़ना है, उसे नीचे गिरोना नहीं। आगे समझिए बात। इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक बताई। हमें अपने काम का गर्व नहीं, सही। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व का आदेश है। मुल्क हमारे प्रदेश में, मुल्क प्रदेश जो है, क्षेत्र है, वहां पर परंपरा रही है कि अपने जो भी काम करते हैं आप, उसका आपको गर्व होना, गर्व का आदेश मिला हुआ है। जाति भेद इसी पर निर्भर है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वो अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। वो अपनी जीविका के साधन जो है उसका बड़ा आदर सत्कार करता है। जहां पर से हमारा जीवन निर्वाह चलता है, उसका आदर सत्कार सम्मान
विनय विवेक के साथ करना चाहिए, ईमानदारी से निभानी चाहिए अपनी फर्ज जो है वो, अपना कर्तव्य जो है वो है। और फिर बढ़ई उदाहरण दिया यहाँ पर, बढ़ई जो है वह अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बढ़ियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। बढ़ई बढ़ई क्या काम करता है? ऐसे लकड़े का है सुधार के रूप में, तो अपने औजार जो है उसको और अपने दुकानदार जो है वह अपने बहियों जो है अपने किताब, बहियों मतलब खाता वही जो है जमा उधार जिसमें लिखते हैं खाता वही है, बहियों की वह हर साल पूजा करते हैं। समझो है? एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों पे, हम असफल हुए तो उसका दोष है क्योंकि दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। भारतवर्ष की बात, कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, अपने को बुरा मानते हैं, काम को भी खराब करते हैं। ये सब आदत है हमारी बुरी। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए। अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, तो उसे हमें निभाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह आदेश भूल गए हैं हम, और हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसलिए हमारा भारतवर्ष जो है उन्नति नहीं कर पा रहा। एक प्रश्न का पहला जवाब ईसाई पादरी का यह है। इसलिए हमें अपने कार्य में गर्व लेना चाहिए, जो भी काम मिला हुआ है गर्व से, निष्ठा से, ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए। पहला प्रश्न पहला जवाब। फिर पहला प्रश्न दूसरा जवाब समझिए। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी है। कौन है? वृद्ध सरकारी कर्मचारी जो ICS इंडियन सिविल सर्विस IAS अधिकारी है, जो उसके सदस्य है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ICS अधिकारी है और IAS के सदस्य वृद्ध सरकारी कर्मचारी। उसने यही प्रश्न का जवाब क्या दिया समझिए। जो 30 वर्ष से अधिक भारतवर्ष में गवर्नमेंट की नौकरी करके हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश अपने देश चले गए, अपने देश को छोड़कर, भारतवर्ष को छोड़कर 30 वर्ष यहाँ IAS नौकरी की ICS के रूप में इंडियन सिविल सर्विस में, और फिर अपने स्वदेश चले गए। वह वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने क्या कहा? न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री दोस्ती हो गई, प्रकाश जी की, लेखक जी की। वही सवाल मैंने उनके सामने किया जो पहला सवाल है, एक ही सवाल है, वही सवाल वृद्ध सरकारी कर्मचारी उसके सामने किया तो उन्होंने उत्तर दिया। उनका उत्तर क्या है? तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। क्या जवाब दिया? तुम लोग अपने काम की जिम्मेदारी जो है वो नहीं समझते। काम की जिम्मेदारी, बहुत बढ़िया जवाब है। हमें जो भी काम दिया गया वह जिम्मेदारी पूर्वक हमें पूर्ण करना है, निभाना है। हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, धर्म है, वह नहीं निभा रहे, जिसके कारण भारतवर्ष उन्नति नहीं कर रहा। दूसरा जवाब वृद्ध सरकारी IAS के सदस्य का समझे। तो वही सवाल किया, उसका जवाब दिया। विस्तार में इसका अर्थ यह है क्या कि व्यक्ति की समाविष्ट की तरह जो कर्तव्य होता है, जो व्यक्ति है उसके सामने जो कर्तव्य, जो फर्ज होता है उसे हम नहीं जानते। हमारा कर्तव्य है तो उसे हम नहीं जानते। यही कारण जो काम उठाया उसे करना चाहिए। क्या जिम्मेदारी के रूप में क्या होता है? हमें जो काम उठाया है वह हमें करना चाहिए। हमारा काम पढ़ाने का है, पढ़ाना चाहिए। आपका काम पढ़ने का है, पढ़ना चाहिए। आपके घर परिवार पड़ोस पड़ोस बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने काम में जुटे रहते हैं, नहीं करते, जिसके कारण उसका उन्नति विकास नहीं होता। समझते हम भी, ये भी हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं। समझो क्या कहा कि काम उठाया उसे करना चाहिए। यह गुण जो है ना भूल गए। जो काम हमने हाथ में लिया वो हमें करना चाहिए, यह गुण हमारे में नहीं है, उसे हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया, विश्वास नहीं है आज, किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे, विश्वास नहीं।
खाने का दावत का प्रसंग, भोजन का दावत यानी भोजन देना है, खाने की दावत का प्रसंग है, तो मेजबान यजमान जो आने वाले मेहमान है, वो मेजबान यानी कि जो जहाँ पर ये दावत का प्रसंग है, उस व्यक्ति को यजमान आएंगे या नहीं, मेहमान समय पे आएंगे या नहीं, उसका विश्वास नहीं है। न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, और आने वाले मेहमान जो है उसे भी विश्वास नहीं है कि हम वहां पर जाएंगे तो समय पर हमें भोजन मिलेगा। विश्वास आज नहीं रहा। न गृहस्थ को विश्वास है, हर गृहस्थी जो व्यक्ति है उसे विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दिए जाएंगे। धोबी कपड़े की धुलाई के लिए लिया गया है, दर्जी सिलाई के लिए लिया गया है, तो वायदा जो किया है, जो नियम के मुताबिक उसके साथ समय निश्चित किया है, उस समय पर देंगे, ऐसा विश्वास आज गृहस्थी को भी नहीं रहा। और न धोबी और दर्जी को विश्वास है, सामने धोबी दर्जी जो है, जो वहां काम कर रहे, उसको भी विश्वास नहीं है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे, समय पर उसके दाम जो है, पैसे जो है, रुपये जो है वो मिल जाएंगे। आज कोई व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं रहा है। समझो, रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उसे स्थान देंगे। उसके पहले जो स्थान लिया है रेलवे में बैठे सीट पर, वह उसके पहले बैठे तो वह मुसाफिर उन्हें अपने बैठने का स्थान देंगे, विश्वास नहीं है। पहले से बैठने वाले जो व्यक्ति है मुसाफिर, उसको यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर जो आया नए स्टेशन पर से, वह धीरे से आकर उचित स्थान लेगा, योग्य स्थान प्राप्त कर लेगा, और व्यर्थ का शोर बकोर आवाज न मचाएगा, और न कोई प्रकार का तंग व्यवहार जो करेगा, उसे भी विश्वास नहीं है। बहुत बड़ी बात है, समझे ध्यान से। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता जो है इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक है, छाते की जो नोक है, सिरा भाग जो है वो मेरी आंख फूट जाएगी, विश्वास नहीं है। या पीछे चलने वाला जो है मुझे व्यर्थ धक्का न देगा, कोई पर किसी को भी किसी का विश्वास आज नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति आज बनी जो दूसरे प्रश्न के जवाब के रूप में समझ रहे हैं। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा। रास्ते पर केले का छिलका छोड़ देते हैं, विश्वास नहीं। उस पर पैर आने पर फिसल जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, ये सब भी हो सकता है। सुई भी, पिन भी आदि इस तरह वह न छोड़ेगा, विश्वास नहीं, छोड़ देगा। कोई किसी व्यक्ति का बुरा करना चाहता है, ऐसी बात, विश्वास नहीं तो ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। तो इससे मांगी चीज जो है जिसके कारण दूसरों को कष्ट न पहुंचे, विश्वास नहीं है आज कि कोई वह छोड़ न देगा जिसके कारण कष्ट न पहुंचेगा। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि। कोई मांग कर ले गया है तो ठीक सही हालत में वापस दे देगा, ये भी विश्वास आज लोगों पर रहा नहीं है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं, अछूत हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरत, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। दूसरा जवाब जो है, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जिनके कारण हमारा भारतवर्ष उन्नति नहीं करा। दूसरे वृद्ध व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी, उसके जवाब में जिम्मेदारी नहीं समझने की बात हमने अच्छी तरह से समझा। तीसरे व्यक्ति की बात आगे बात